हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास हिंदी मीडियम एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1। 3.3 तक हम प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर चुके थे और 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1। x plus y is equal to 5, 2x minus 3y is equal to 4। ये आपकी दो इक्वेशन है और इन दोनों इक्वेशन को हमें प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि इन दोनों से सॉल्व करना है और इन दोनों से सॉल्व करने के बाद हमें ये चेक करना है कि दोनों में से उपयुक्त विधि कौन सी है, यानी कि सही और आसान विधि आपको बतानी है। अब देखिए भाई, सबसे पहले हम इसको प्रतिस्थापन विधि से करते हैं, जैसा कि आपने 3.3 एक्सरसाइज में किया था प्रतिस्थापन विधि से। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन हम प्रतिस्थापन विधि से फाइंड आउट करेंगे और फिर विलोपन विधि से, और फिर उनका हम कंपैरिजन करेंगे। प्रतिस्थापन विधि, देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं हम, इन दोनों जो समीकरण आपके पास में है, इन दोनों समीकरणों से हमें ये सेलेक्ट करना है कि कौन सी समीकरण से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना ज़्यादा आसान है। तो देखो, समीकरण फर्स्ट में x plus y इक्वल टू 5 है और समीकरण सेकंड में 2x minus 3y इक्वल टू 4 है। अगर मैं यहाँ से समीकरण 1 से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ y को ट्रांसपोज करके, तो ये काम करना ज़्यादा आसान है बजाय इसके, क्योंकि अगर हम इस इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो -3y का ट्रांसपोज करना पड़ेगा, 4 + 3y और फिर 2 से डिवाइड करना होगा। तो ये काम थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, समीकरण फर्स्ट से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और जो x की वैल्यू आएगी उसको मैं इक्वेशन सेकंड में पुट कर दूंगा, जिससे ये जो x की वैल्यू है और y की वैल्यू है वो निकालना हमारे लिए आसान होगा। तो देखो भाई, समीकरण 1 से x की वैल्यू x = 5 - y, ये किसमें पुट कर रहा हूं मैं, सेकंड में। यानी कि अगर आप समीकरण 1 से x की वैल्यू निकाल रहे हो तो सेकंड में पुट कर दो और सेकंड से निकाल रहे हो तो फर्स्ट में पुट कर दो। तो देखिए ध्यान से इधर, तो x की वैल्यू 5 - y सेकंड में पुट कर रहा हूं। समीकरण 1 से x = 5 - y सेकंड में रखने पर, तो देखिए क्या होगा, 2 × x की जगह रखेंगे हम कितना, 5 - y, इधर x के स्थान पर 5 - y रख दिया, 2 × में है -3y = 4। अब यहाँ से 2, इस ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 - 2y - 3y = 4। अब देखो, ये माइनस का 2y और माइनस का 3y कितने हो गए, माइनस का 5y, और 10 इधर जाकर क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज, तो क्या बन जाएगा भाई, माइनस का 5y = 4 माइनस का 10, और 4 में से जब 10 माइनस करेंगे तो कितना होगा भाई, माइनस का 6। कितना आएगा ये वैल्यू, माइनस की 6, और y की वैल्यू निकालने के लिए -5 से इसको डिवाइड करेंगे तो y = कितना आएगा भाई, 6/5, माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल। ये y की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब किसकी वैल्यू चाहिए भाई, x की, तो y की वैल्यू 6/5, ये चाहे तो इस इक्वेशन में पुट कर दो,
या फिर इनमें से किसी एक इक्वेशन में रख दो। तो मैं y की वैल्यू 6/5 यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। देखिए x = 5 - y और y की वैल्यू यहाँ इधर रख रहा हूँ मैं, तो 5 - 6/5। तो इसका एलसीएम कितना होगा 5 और उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 - 6/5। तो 25 में से 6 माइनस करेंगे तो 19/5। ये किसकी वैल्यू आ गई भाई? x की वैल्यू आ गई। तो ये दोनों वैल्यू हमारे पास में आ गई, x की 19/5 और y की आ गई 6/5। अब इन दोनों इक्वेशन को हम विलोपन विधि से करेंगे और विलोपन विधि से भी हम देखते हैं कि x और y की वैल्यू निकालना कितना आसान होता है। तो इसको इधर ले रहा हूं मैं साइड में। विलोपन विधि, तो दोनों इक्वेशन को आप ऊपर नीचे लिखेंगे, x + y = 5 और 2x - 3y = 4। अब देखो विलोपन विधि में क्या करते हैं हम, इसमें हमें एक वेरिएबल को विलोप करना होता है, एक मतलब चर को हमें विलोप करना होता है। और कैसे करेंगे? जिसके कोएफिशिएंट सेम होंगे और साइन आपके डिफरेंट होंगे तो वो वेरिएबल फिनिश हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इस इक्वेशन में y प्लस का है और यहाँ पर जो y है ये माइनस का है, पर दोनों के कोएफिशिएंट है यानी कि जो गुणांक हैं वो डिफरेंट है, एक जैसे नहीं। तो अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो y के दोनों इक्वेशन में जो गुणांक है वो क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे और साइन कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। तो इनको अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? y वाला जो चर है वो खत्म हो जाएगा। तो इस वाली इक्वेशन को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ भाई? 3 से। तो मल्टीप्लाई बाई 3 बोथ साइड। इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये होगा 3x + 3y = 15 और ये इक्वेशन सेम रहेगी, 2x - 3y = 4। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर देता हूँ। देखिए ऐड करेंगे तो ये 3y से 3y कैंसिल हो जाएगा और इधर बनेगा 3x और 2x 5x और 15 + 4 19 और x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो x = 19/5। ये x की वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू जो आई है आपकी 19/5 वो इस मेथड से आई है और इस मेथड से भी x की वैल्यू 19/5 आई। अब y की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू 19/5 आप इस इक्वेशन में रख दो क्योंकि सबसे छोटी इक्वेशन यही है। तो हम x के स्थान पर 19/5 यहाँ पे रख रहा हूँ। तो देखो ये हो जाएगा आपका x के स्थान पर 19/5 रख देता हूँ तो 19/5 + y = 5। अब इसका मैं ट्रांसपोज कर देता हूँ तो y = 5 - 19/5। इसका एलसीएम लेंगे 5 आ जाएगा तो 25 - 19/5 और y = आ जाएगा 6/5। तो देखिए दोनों मेथड से, दोनों विधियों से x और y की वैल्यू सेम आती है। लेकिन अगर हम इन दोनों मेथड में कंपैरिजन करें तो हम क्या देख रहे हैं कि ये वाला जो विलोपन विधि है ये सबसे आसान और छोटी भी है, आसान भी है और छोटी भी है, जबकि ये प्रतिस्थापन विधि है ये थोड़ी सी कंपैरिजन टू विलोपन थोड़ी सी बड़ी भी है और कैलकुलेशन करने में भी थोड़ी सी हार्ड लगती है। तो दोनों में अगर हम कंपैरिजन करके देखें तो विलोपन विधि है जो सबसे उपयुक्त विधि है। ठीक है भाई, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए भाई, इसके 3.4 के फर्स्ट के सभी पार्ट हैं जो इसी प्रकार से होंगे, आप इनको करने की कोशिश कीजिए। अब हम 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, और जिसके अंदर आपको पहले इक्वेशन तैयार करनी होगी, पहले समीकरण आप बनाओगे और उसके बाद में उनको सॉल्व करोगे। देखो इसमें क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो कौन सी विधि अब अपनानी है आपको? विलोपन विधि। 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो ये 1/2 हो जाती है, वो भिन्न क्या है? तो भिन्न तो आप जानते ही हैं, भिन्न के अंदर एक न्यूमरेटर यानी कि अंश होता है, एक डिनोमिनेटर और हर होता है। तो अंश बटे हर को हम भिन्न कहते हैं, यानी कि जो P/Q की फॉर्म में होती है उसे हम क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे। तो उस भिन्न को हम मान लेते हैं x/y। तो क्या लिखेंगे? माना वह भिन्न x/y है। अब इसमें x तो क्या है? अंश है, और y हर है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, इसके हिसाब से हमें इसमें चेंज करना है प्रश्नानुसार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तो हमारी भिन्न ये है, इसके अंश में अंश x है तो x में कितना जोड़ दें? 1, तो क्या बन जाएगा? x+1। और हर में से 1 घटा दें तो हर कितना है? y, इसमें से 1 घटा दें तो y - 1। अंश में 1 जोड़ दें, हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। इसका मतलब इस भिन्न का जो मान है वो कितना आएगा? 1 आएगा, 1 में बदल गई है। अब क्वेश्चन ये कहता है यदि हर में 1 जोड़ दें। अब सेकंड सिचुएशन देखो, सेकंड सिचुएशन, ये तो फर्स्ट कंडीशन थी, यानी कि प्रथम स्थिति। अब देखो द्वितीय स्थिति। द्वितीय स्थिति में क्या कहता है ये, यदि हर में 1 जोड़ दें, यदि हर में 1 जोड़ दें तो ये 1/2 हो जाती है। तो हर में 1 जोड़ना है, इसका मतलब अंश में कुछ भी नहीं करना, अंश उतना ही रहेगा, अंश इसका x ही रहेगा। और हर में कितना जोड़ना है? हर में 1 जोड़ दें, यानी कि y में हम 1 जोड़ देते हैं। ये हर है y, डिनोमिनेटर इसमें 1 जोड़ दिया तो ये 1/2 हो जाती है। तो इसका मतलब इसका मान, इसकी वैल्यू 1/2 आ जाती है। तो वो भिन्न क्या है? तो अब हमें भिन्न ज्ञात करनी है। तो देखिए दोनों कंडीशन हमारे पास में आ गई, प्रथम भी और द्वितीय। अब यहाँ से इसको सॉल्व करके x और y में एक इक्वेशन बनेगी, और इस कंडीशन को भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी x और y में एक इक्वेशन आएगी। और इन दोनों इक्वेशन को हम विलोपन विधि से हल करेंगे तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। और x और y की वैल्यू जब आप यहाँ पे रख देंगे तो वो भिन्न हमारे पास में आ जाएगी। ठीक है भाई, तो देखो इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं यहाँ पर। तो इसके नीचे 1 मानकर क्या कर रहे हैं? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x+1 को 1 से करेंगे तो क्या होगा? ये x+1 = y - 1। इसको इधर कर दिया। अब x y की संख्या एक तरफ कर देता हूँ, y इधर को नहीं होगा तो x - y, और 1 इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो -1 कितने हो गए? -2। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। ऐसे ही इस स्थिति को भी आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखो यहाँ से इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि वज्र गुणन। लिख दो चाहो तो वज्र गुणन करने पर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसको 2 को x से करेंगे तो 2x,
और 1 को इससे करेंगे तो y प्लस 1। अब एक्स वाई की जो संख्या है इनको एक तरफ कर देंगे तो 2x y लगा के माइनस का इज इक्वल टू 1। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को सॉल्व करना है और ये दोनों जब सॉल्व हो जाएंगे तो यहाँ से किसकी वैल्यू आएगी हमारे पास x और y की, और x और y की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो हमारी भिन्न बन जाएगी। तो देखो भाई कौन सा मेथड लगाएंगे इसमें, विलोपन विधि। तो यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से विलोपन विधि का प्रयोग करने पर 1 व 2 में, मैं कर दूं इसको, 1 व 2 में विलोपन विधि का प्रयोग करने पर, तो देखो भाई क्या होगा, दोनों इक्वेशन को एक जगह रखेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और 2x माइनस का y इज इक्वल टू 1। अब इसमें देखो जो y आपका चर है इसके कोएफिशिएंट सेम है, यानी कि y के गुणांक सेम है, पर इसके साइन डिफरेंट है। साइन डिफरेंट है तो y कैंसिल नहीं होगा, तो हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि घटाएंगे। घटाने के लिए साइन चेंज करते हैं, माइनस ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। तो देखिए ये माइनस का y और ये प्लस का y कैंसिल हो गया, ये माइनस का 2x और ये प्लस का x, तो माइनस का x बच गया और इधर माइनस का 2 और माइनस का 1 कितना हो गया भाई, माइनस का 3 और माइनस माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया। अब x की वैल्यू तो आ गई हमारे पास, अब किसकी वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू। x की वैल्यू 3 आप इनमें से कोई भी इक्वेशन में रख दो, जैसे मैं x की वैल्यू 3 इस फर्स्ट इक्वेशन में रख देता हूं। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो देखो भाई इस फर्स्ट में रख रहा हूं x का मान कितना 3, तो 3 यहाँ रखेंगे तो 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, 3 दर्जा किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस वाई इक्वल टू -2 माइनस 3 इक्वल टू -5 और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y कितना आएगा, y इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। तो देखिए अब हमारी वो फ्रैक्शन वो भिन्न क्या होगी, x की वैल्यू तो कितनी है 3 है और y की वैल्यू कितनी है 5 है। तो अब बताइए वो भिन्न क्या बनेगी, x की जगह 3 रख देंगे, y की जगह 5, तो वो भिन्न हो जाएंगे 3/5। अतः भिन्न 3/5 होगी। ठीक है भाई, तो ये हमारा क्वेश्चन है जो कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से हम कंप्लीट क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसमें किसी भी बच्चे को कोई भी अगर समस्या है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो मेरी तरफ से ये क्वेश्चन भी आपका पूरा है। अब 3.4 के सेकंड के जो और पार्ट बचे हुए हैं जो कि लैंग्वेज पर ही आधारित है, तो इन सभी से आप समीकरण बना के देखिए। और कोई क्वेश्चन अगर आपसे नहीं होता है, कोई आपको इक्वेशन बनाने में, समीकरण बनाने में अगर दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है इस क्लास का वो यहीं पर ख़त्म होता है। तो कल हम नेक्स्ट क्लास के अंदर यहाँ से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।